नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अनुभव सुपर क्लासेस में। दोस्तों, आप सभी की डिमांड पर हम लेके आए हैं प्रीवियस ईयर पेपर। जी हाँ दोस्तों, प्रीवियस ईयर का जो मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 का जो एग्जाम हुआ था 2018 में, उसका आज हम पेपर डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। जो आपका सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, तो जो आपकी CDP है यानी पेडागोजी है, उसको हम एक वीडियो में लेके आएंगे। और दूसरा जो 60 क्वेश्चन रहेंगे वो सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के, वो हम एक वीडियो में लेके आएंगे अलग से। तो इससे आपके 2 वीडियो हो जाएंगे और कम समय में, ठीक है। और क्योंकि अगर हम पूरी ये वीडियो देखते हैं प्रीवियस ईयर की तो बहुत लंबी हो जाएगी, है ना, और आपको देखने में थोड़ा सा दिक्कत भी होती है लंबी वीडियो में। इसलिए हम चाहते हैं कि कोई भी वीडियो हो जो आधे घंटे से ज़्यादा की ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के प्रश्न देखने वाले हैं। इसके बाद हम दूसरी वीडियो लाएंगे तो उसमें हम सामाजिक विज्ञान के प्रश्न लाएंगे जो प्रीवियस ईयर 2018 में पूछे गए हैं। तो आप सभी ने बहुत डिमांड की थी कि सर प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसको सॉल्व करवाइए। तो चलते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले जो दोस्त चैनल पर नए आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ऑन कर लें, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं। ये आप देख ही पा रहे होंगे कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मिडिल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2018, ठीक है। तो ये 2018 का है और यहाँ पे हम देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है और कालानुक्रमिक आयु 10 वर्ष है तो उसका IQ यानी कि बुद्धिमत्ता होगी तो होगी 120। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दूसरा। सही आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा। चलिए दूसरा प्रश्न है, बुद्धि और स्मृति को नियंत्रण दूसरा प्रश्न है हमारा दोस्तों, बुद्धि और स्मृति को नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क का ग्रे मैटर शिक्षार्थियों में अधिक मात्रा में होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नियमित रूप से व्यायाम करने वाले, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा? नियमित रूप से व्यायाम करने वाले। अगला प्रश्न है, वह है जो अधिक खुला, मिलनसार, उद्यमशील, हंसमुख और काफी आत्मविश्वास वाला है। तो उसको कहा जाता है दोस्तों बहिर्मुखी। ऑप्शन तीसरा क्या हो जाएगा? करेक्ट। सही आंसर क्या हो जाएगा? बहिर्मुखी। बहिर्मुखी वह है जो अधिक खुला, मिलनसार, उद्यमशील, हंसमुख और काफी आत्मविश्वास वाला है। तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विकार OCD जिसको बोला जाता है का सफलतापूर्वक इलाज निम्न का उपयोग करके किया जा सकता है। प्रश्न फिर से सुनिए, जुनूनी बाध्यकारी विकार जिसको बोला जाता है OCD का सफलतापूर्वक इलाज निम्न का उपयोग करके किया जा सकता है। तो ये किया जा सकता है संज्ञानात्मक व्यवहार सिद्धांत, यानी पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट, संज्ञानात्मक व्यवहार सिद्धांत। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? राइट। चलिए अगला प्रश्न है, समस्या समाधान विधि में दूसरा चरण कौन सा है? ठीक है, आप हो सकता है कि आप पूरे जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उसमें से अगर यहाँ पे 10 नंबर की पेडागोजी आती है तो हो सकता है आपके एग्जाम में 7 से 8 नंबर का प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो समस्या समाधान विधि में दूसरा चरण कौन सा होता है? तो ये होता है परिकल्पनाओं का परीक्षण। ऑप्शन दूसरा क्या हो जाएगा? राइट, परिकल्पनाओं का परीक्षण। अगला प्रश्न है, हमारी स्मृति का कौन सा हिस्सा हमारे जीवन में घटित घटनाओं का भंडार है? तो ये हो जाएगा प्रासंगिक स्मृति। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट, हमारी स्मृति का कौन सा हिस्सा हमारे जीवन में घटित घटनाओं का भंडार है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रासंगिक स्मृति। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। अगला है, कोहवर्ग के अनुसार नैतिक विकास में पहला चरण क्या है? तो पहला चरण होता है पूर्व परंपरागत नैतिकता। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट, पूर्व परंपरागत नैतिकता। किस पद का उपयोग मन की संरचना के अपने सिद्धांत का वर्णन करने के लिए
किया। प्रश्न सुनिए फिर से। फ्रेड ने किस पद का उपयोग मन की संरचना के अपने सिद्धांत का वर्णन करने के लिए किया? तो ये किया है आइसबर्ग। ऑप्शन दूसरा क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन दूसरा क्या हो जाएगा करेक्ट? कौन सा सामाजिक प्रेरक दूसरों को नियंत्रित करने और उन्हें प्रभावित करने की आवश्यकता द्वारा वर्णित है? तो ये है शक्ति यानी कि पावर। ऑप्शन पहला क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ठीक है, कौन सा सामाजिक प्रेरक दूसरों को नियंत्रित करने और उन्हें प्रभावित करने की आवश्यकता द्वारा वर्णित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा शक्ति यानी पावर। अगला प्रश्न है, वे माता पिता जो बच्चों को दंडित करने में विश्वास करते हैं तो उसे दर्शाया जाता है अधिकारवादी परवरिश। ऑप्शन चौथा क्या हो जाएगा राइट? अधिकारवादी परवरिश दर्शाया जाता है। वे माता पिता जो बच्चों को दंडित करने में विश्वास करते हैं तो उन्हें दर्शाया गया है अधिकारवादी परवरिश। ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा राइट आंसर? बच्चा किस उम्र में भाषा की समझ दिखाना शुरू कर देता है? तो ये कर देता है 6 महीने पर। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। ठीक है, 6 महीने के अंदर। कौन सा समावेशी शिक्षा का सिद्धांत नहीं है ये बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं और बताना है कि कौन सा समावेशी शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। तो शिक्षार्थियों के बीच कोई भेदभाव नहीं, दूसरा है विशेष बच्चों के लिए अलग कक्षा, तीसरा ऑप्शन दिया है समान शैक्षिक अवसर और फोर्थ ऑप्शन है सभी बच्चों की खान पान संबंधी जरूरतों का ध्यान रखना। तो प्रश्न पूछा है कि कौन सा समावेशी शिक्षा का सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा नहीं है? विशेष बच्चों के लिए अलग कक्षा। तो ऑप्शन दूसरा क्या हो जाएगा राइट? विशेष बच्चों के लिए अलग कक्षा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वह कारक नहीं है जो तनाव के विरुद्ध एक बच्चे की रक्षा करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिकारवादी परवरिश शैली। ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा राइट? प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वह कारक नहीं है जो तनाव के विरुद्ध एक बच्चे की रक्षा करेगा? तो सही आंसर हो जाएगा अधिकारवादी परवरिश शैली। ऑप्शन तीसरा क्या हो जाएगा राइट? अगला है, एक 12 साल का बच्चा यह समझता है कि एक मेज का वजन वही रहता है चाहे वह दाईं ओर हो या उल्टी हो। उसने किस सिद्धांत को समझा है? तो ये समझा है संरक्षण। ऑप्शन पहला क्या हो जाएगा राइट? संरक्षण को समझा है। अगला है, मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसके निर्धारण यानी फिक्सेशन से निर्भरता में सुधार होता है? तो ये होता है ओरल यानी मौखिक। ऑप्शन दूसरा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? मौखिक, जिसको ओरल भी बोल सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट? विकास हमेशा बच्चे की उम्र में मेल खाता है, यह एक समान पैटर्न के सिद्धांत के कारण होता है। तो ऑप्शन दूसरा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? यूनिफॉर्म पैटर्न यानी एक समान पैटर्न। विकास हमेशा बच्चे की उम्र से मेल खाता है और यह एक समान पैटर्न के सिद्धांत के कारण होता है। तो ऑप्शन दूसरा क्या हो जाएगा राइट? अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में समस्या निवारण कौशल में सुधार करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो सबसे अच्छा तरीका है कि सोच की प्रक्रिया के स्तर में चरणों को लागू करना और आसपास के समुदाय के साथ व्यस्त करना। ऑप्शन फोर्थ क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? अगला प्रश्न है, का मानना था कि व्यक्तित्व चरणों की एक श्रृंखला के माध्यम से विकसित होता है और बचपन के प्रभाव लंबे समय तक रहते हैं। तो ये किसका मानना था? तो ये मानना था सिगमंड फ्रॉयड। ऑप्शन तीसरा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? सिगमंड फ्रॉयड का मानना था कि व्यक्तित्व चरणों की एक श्रृंखला के माध्यम से विकसित होता है और बचपन के प्रभाव लंबे समय तक रहते हैं। तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? अगला प्रश्न है, निर्देशात्मक विकास शब्द सूचित करता है, तो ये करता है विशिष्ट गुण। ऑप्शन फोर्थ क्या हो जाएगा राइट आंसर? विशिष्ट गुण। अगला है, जब पर्यावरणीय प्रभाव संज्ञानात्मक कारकों के साथ मिलकर अधिगम के लिए जिम्मेदार होते हैं
तरह के अधिगम को निम्न रूप में जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है सामाजिक अधिगम। ऑप्शन तीसरा क्या हो जाएगा राइट आंसर, सामाजिक अधिगम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें, जिससे और लोगों का भी फायदा हो सके। एक भावी शिक्षक के रूप में आपको समझ यानी अंडरस्टैंड की आवश्यकता होगी और विभिन्न छात्रों की कक्षा के साथ जुड़ना होगा। एक भावी शिक्षक के रूप में आपको अंडरस्टैंड यानी समझ की आवश्यकता होगी और विभिन्न छात्रों की कक्षा के साथ जुड़ना होगा, तो ऑप्शन तीसरा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गहन चिंतन कौशल का एक उदाहरण नहीं है? तो तत्काल तैयार करना ये गहन चिंतन कौशल का एक उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा राइट आंसर, तत्काल तैयार करना। अगला प्रश्न है, जब बच्चे यह पहचानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे लोगों के विचारों और भावनाओं से अवगत है तो यह कहा जाता है, ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है आत्म प्रतिबिंब। क्या बोला जाता है? आत्म प्रतिबिंब यानी सेल्फ रिफ्लेक्शन। ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा राइट आंसर, आत्म प्रतिबिंब। हमारे पास बुद्धिमत्ता के लिए संस्कृति निष्पक्ष परीक्षण क्यों है? तो दोस्तों बुद्धिमत्ता परीक्षण भाषा और शिक्षा के अंतर से मुक्त होना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा राइट आंसर। हमारे पास बुद्धिमत्ता के लिए संस्कृति निष्पक्ष परीक्षण क्यों है? वो इसलिए है कि बुद्धिमत्ता परीक्षण भाषा और शिक्षा के अंतर से मुक्त होना चाहिए, तो ऑप्शन पहला क्या हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय प्रदर्शन में असफलता का प्रभाव निर्धारित करता है? तो ये करता है चुनौती बच्चों से जो करने के लिए कहा गया आकर्षक या प्रासंगिक नहीं है, तो ऑप्शन तीसरा क्या हो जाएगा राइट आंसर। एक देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। प्रश्न है, यदि एक शिक्षार्थी सहज ज्ञान युक्त है तो वह कैसा होगा? तो वह होगा वे बड़ी तस्वीर देखते हैं और सब कुछ जोड़ने की प्रक्रिया को देखते हैं, तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा राइट। मतलब यदि एक शिक्षार्थी सहज ज्ञान युक्त है तो वह कैसा होगा? तो वे बड़ी तस्वीर को देखते हैं और सब कुछ जोड़ने की प्रक्रिया को देखते हैं, तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध प्रोफेसर ने प्रतिपादित किया कि बच्चे सामाजिक संबंधों के कारण आत्म केंद्रित स्थिति से समाज शास्त्र की ओर बढ़ते हैं? तो ये बोला था जीन पियाजे। ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, जीन पियाजे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण की समस्या को हल करने की विधि का गलत लाभ है? तो ये है इस पद्धति का उपयोग करने से अधिगम का मूल्यांकन आसान हो जाता है, तो ऑप्शन फोर्थ क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। इस पद्धति का उपयोग करने से अधिगम का मूल्यांकन आसान हो जाता है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर। बच्चों में शब्द खोजने की समस्या का निदान डिस्लेक्सिया होता है, तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा राइट। बच्चों में शब्द खोजने की समस्या का निदान डिस्लेक्सिया होता है, तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। दोस्तों आज का हमारा पेडागोजी का लास्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न क्या है, क्षितिज डेकल आयु नामक घटना का वर्णन किसने किया? तो ये किया था पियाजे ने। ऑप्शन दूसरा क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्षितिज डेकल आयु नामक घटना का वर्णन किसने किया? तो ये किया था पियाजे ने। तो दोस्तों ये जो टॉप 30 प्रश्न है ये जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है, ठीक है, और ये मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 में प्रीवियस ईयर के जो हमने क्वेश्चन लिए हैं, और ये हमारा पार्ट 1 है, सॉरी पार्ट 2 है, पार्ट 1 हम अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। तो अब वो पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है, क्योंकि वो उसमें 100 प्रश्न हैं पेडागोजी के, तो आप वो ज़रूर देखिए, और ये हमारा पार्ट 2 है, ठीक है। तो ऐसे ही हम आपके लिए जितने भी प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम में पूछे गए हैं पेडागोजी से संबंधित प्रश्न, वो सभी डिस्कस करेंगे डे टू डे। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ऑन कर लें, जिससे आने वाला वीडियो का हमारा कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट है वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक ऐसी ही न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।